7 जनवरी 1943 का दिन। होटल न्यूयॉर्कर के रूम नंबर 3327 को खोला तो उस रूम में एक लाश पड़ी थी और वह लाश 86 साल के एक बूढ़े व्यक्ति की थी। जब होटल के मैनेजर से पूछा गया तब उसने डिटेल खंगालना शुरू किया। फिर उसने जो बताया वह हैरान कर देने वाला था। वह बूढ़ा व्यक्ति उस होटल में पिछले 9 सालों से रह रहा था। अभी पिछले कुछ दिनों से उसने होटल में अपने रूम के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा रखा था। उस बोर्ड पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब। लाश की पहचान करने पर पता चला कि यह 86 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फ्यूचरिस्ट होने के साथ साथ अपनी सदी का महान आविष्कारक भी था, जिसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने अपने समय में एक सीक्रेट कोड का जिक्र भी किया था, जिसे 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का नाम दिया। इस टेक्निक के बारे में निकोला ने बताया था कि कोई व्यक्ति जिसने अपने लाइफ में गोल को सेट कर लिया है, यदि वह पूरे मन से सही समय सही ढंग से इस टेक्निक का अनुपालन करता है, तब कामयाबी उसके जीवन में खुद चलकर आएगी। इस महान साइंटिस्ट, रिसर्चर, इन्वेंटर, इंजीनियर और फ्यूचरिस्ट के जीवन से जुड़े हम 30 फैक्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसे आप पहले नहीं जान रहे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप मन और ध्यान लगा करके इस वीडियो को सुनिए और देखिए कि वो काबिलियत आप में तो छुपी नहीं है। फैक्ट नंबर 30। निकोला टेस्ला बचपन में इस बात को नहीं जानते थे कि उनके विजन और इमेजिनेशन की शक्ति बहुत तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग है। वह जो सोचते थे उसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे, दृश्य को पूरी फीलिंग के साथ महसूस कर सकते थे, उस इमेज को अपने दिमाग में बनाए रख सकते थे, यानी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ सकते थे। निकोला टेस्ला अपने मन में जो चाहे उसका दृश्य बना सकते थे और मिटा भी सकते थे और उसे हकीकत में पैदा भी कर सकते थे। फैक्ट नंबर 29। निकोला टेस्ला कहते थे उनका संपर्क एलियन जैसे लोगों से होता है और उन्होंने टाइम ट्रेवल भी किया है, जहां उन्होंने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों को एक साथ जिया है। इस बात का जिक्र उन्होंने दिसंबर 1899 में तब किया था जब एक रिपोर्टर को पत्र लिखा था। फैक्ट नंबर 28। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की। उनका कहना था कि उनका जन्म विज्ञान के लिए हुआ है, लेकिन उन्हें कबूतरों से बहुत प्रेम था। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि एक सफ़ेद कबूतर, जिसे मैं वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे कोई अपनी प्रेमिका से। फैक्ट नंबर 27। टेस्ला से जब कभी किसी चीज़ या वस्तु के बारे में बात की जाती, तब उनके दिमाग में एक तेज प्रकाश और चमक के साथ उस वस्तु का आकार, बनावट भी दिखने लगता था। कभी कभी वह इससे काफ़ी परेशान और बेचैन रहते थे। फैक्ट नंबर 26। निकोला टेस्ला के पिता चाहते थे कि टेस्ला पादरी बने, लेकिन टेस्ला बचपन से साइंस में जाना चाहते थे। बचपन में एक बार निकोला टेस्ला को कॉलेरा हो गया। वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। पिता ने अपने बेटे की यह हालत देखी, तब वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर जो चाहे बनो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड था कि निकोला टेस्ला कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। फैक्ट नंबर 25। एक बार टेस्ला लगातार 84 घंटों तक लैब में काम करते रहे और एक बार लगातार 36 घंटों तक पोल खेलते रहे। फैक्ट नंबर 24। निकोला टेस्ला ने आज से करीब 100 साल पहले 1926 में इंटरनेट के साथ साथ स्मार्टफोन जैसा डिवाइस इमेजिन कर लिया था। उन्होंने कहा था एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क होगा जहां पूरी दुनिया एक बड़े दिमाग में बदल जाएगी। कितनी भी दूरी हो, एक दूसरे को देख पाएंगे, बात कर पाएंगे। एक छोटा सा डिवाइस होगा जिसे लोग अपनी पॉकेट में रखेंगे।
फैक्ट नंबर 23। जब वह स्कूल में थे तब उन्होंने नियाग्रा फॉल्स का एक चित्र देखा। झरने से गिरते पानी को देखते देखते अपने आप को वो भूल गए। तब उन्होंने पानी की पावर को पहचाना, क्योंकि एक विशाल पहिया पानी की शक्ति से घूम रहा था। उन्होंने अपने पास खड़े व्यक्ति से कहा, मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा जो पानी की शक्ति ले सकेगा। फैक्ट नंबर 22। निकोला टेस्ला को बचपन में अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। जब वह 7 साल के थे तब उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। वे अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि इस घटना को मैं कभी भुला नहीं पाया। वह दर्द छोटे निकोला के अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में भर गया। उनके भाई की मौत की घटना का दृश्य जब तब बार बार उनके सामने आ जाता था। उनके माता पिता भी बहुत अधिक दुखी रहते थे। निकोला को लगता था कि उनके माता पिता उनसे अधिक उनके बड़े भाई से प्रेम करते थे, क्योंकि भाई की मृत्यु के बाद तो जैसे उनके माता पिता ने जीवन जीना ही छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 21। निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर बाद में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी वॉर भी चलने लगा। ये इलेक्ट्रिसिटी वॉर क्या था, चलिए इसको हम जानते हैं। 1884 में टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू किया। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर दिया कि अगर टेस्ला इन्वेशन जनरेटिंग डायनामोज को मॉडिफाई करते हैं तो एडिसन उन्हें $50,000 देंगे। टेस्ला ने कई दिनों तक काम करके एडिसन को बेहतर वर्जन बनाकर दिया। फिर टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़कर खुद की कंपनी एस्टेब्लिश की। कहा जाता है कि एडिसन ने टेस्ला को जो $50,000 देने का वादा किया था, टेस्ला को इतनी मेहनत के बावजूद भी वो उनको नहीं दिए। जब टेस्ला ने वो पैसे मांगे तब एडिसन ने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया था कि टेस्ला, तुम हम अमेरिकन्स की मजाक को भी नहीं समझते। और टेस्ला द्वारा बनाए गए वर्जन को सबसे घटिया भी कहा था एडिसन ने, क्योंकि टेस्ला एसी अल्टरनेटिंग करंट को बेहतर मानते थे, जबकि एडिसन डीसी डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे। डायरेक्ट करंट में बिजली की धारा एक ही दिशा में बहती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में बिजली की धारा लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। डीसी मोटर और बल्ब जलाने में तो ठीक था, लेकिन दूरी के लिहाज से सही नहीं था। एसी सिस्टम से दूर दूर तक बड़ी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती थी। दोनों में इसी को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, जिसे इलेक्ट्रिक वॉर या वॉर ऑफ करंट के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 20। 1896 में एक पब्लिक इवेंट में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई थी। 13 फरवरी 1896 को अपने किसी मित्र को लिखे इस पत्र में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का जिक्र भी किया है। दोनों ने इस टॉपिक पर बात किया था कि टेस्ला की एनर्जी और आइडियाज वेदांती कॉस्मोलॉजी से काफ़ी मिलते हैं। फैक्ट नंबर 19। निकोला टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। टेस्ला अपनी ये आइडिया यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। प्रथम विश्व युद्ध तक रेडियो रिमोट कंट्रोल के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी जानकारी तब मिली जब कई देशों ने उस विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 18। टेस्ला को उस समय सनकी, पागल और हद से ज़्यादा अंधविश्वासी भी लोगों ने कहा था, क्योंकि यूनिवर्स को समझने का उनका तरीका सबसे अलग था। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 नंबर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। उनका कहना था कि ये 3 नंबर ही हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी चाबी है। ये नंबर है 3, 6, 9। वह 369 को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। वह होटल के उसी रूम नंबर में रुकते थे जो 3 से डिवाइड होता हो। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भी वह ऑफिस जाते तो बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे।
इसको उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम लाइफ में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और बार बार उसको मैनिफेस्ट करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति खुद उस चीज़ को आपके सामने लाकर रखती है। लेकिन इसके साथ जरूरी ये है कि आप जोश और जुनून के साथ काम करते रहें, आराम नहीं। फैक्ट नंबर 17, टेस्ला की माँ ड्यूका टेस्ला पढ़ी लिखी न होने के बावजूद मशीनी औजार और घरेलू सामान गजब की कारीगरी से बनाती थी। वह धागे से कलाकारी करने में माहिर थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफिक मेमोरीज और क्रिएटिव एबिलिटीज का क्रेडिट अपनी माँ को देते हैं। उनका मानना था कि यह प्रतिभा उनको माँ से विरासत में मिली है। फैक्ट नंबर 16, एक रिपोर्ट के अनुसार रेडियो की खोज मार्कोनी ने नहीं, निकोला टेस्ला ने की थी। मार्कोनी के रेडियो की खोज को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहराया था। बाद में इस आविष्कार का पेटेंट निकोला टेस्ला को दिया गया। फैक्ट नंबर 15, निकोला टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स हैं। वह 9 भाषाओं को जानते थे, इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो क्रोशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन, इटालियन। फैक्ट नंबर 14, टेस्ला ने अपनी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई। इनकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी विज्ञान के आविष्कार करते उसे बिना कागज पर उतारे ही पूरा कर देते थे। इसी कारण कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि टेस्ला के पास कोई दिव्य शक्ति है। फैक्ट नंबर 13, अपने ऑटोबायोग्राफी में टेस्ला ने बताया है कि हर दिन उनके पिता उनकी मेमोरी और रीजनिंग स्किल्स को तेज करने के लिए उन्हें कुछ एक्सरसाइज देते थे, जैसे दूसरे के मन में चल रहे विचारों का अंदाजा लगाना, लंबे सेंटेंस को एक बार सुनकर रिपीट करना। इन्हीं सब अभ्यासों के कारण वह अपनी एकाग्रता और कल्पना शक्ति को बढ़ाने में सफल रहे। इसके साथ ही विजुअलाइजेशन भी बढ़ा पाए। फैक्ट नंबर 12, निकोला टेस्ला अकेले और बहुत शांत रहते थे। यह उनके लिए जरूरी भी था। वह कहते हैं, बी एलोन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी एलोन, दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। फैक्ट नंबर 11, निकोला टेस्ला का कहना है, कॉन्शियस माइंड एक रिसीवर और एक सोर्स है। यहीं से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में विद्यमान सारी नॉलेज प्रकट होती है। इसको प्राप्त करने के लिए शांत और सचेत रहने की जरूरत है। फैक्ट नंबर 10, निकोला टेस्ला ने अपनी सारी पूंजी एक्सपेरिमेंट्स में लगा दी। उनका कहना था कि वह नई खोजों के माध्यम से मानवता की तरक्की करना चाहते हैं। वह यह भी कहते थे कि सब कॉन्शियस माइंड ही असीमित पावर है और गाइडेंस अनसेल्फिश माइंड की ओर ले जाती है। ऐसा माइंड जो स्वयं के फायदे से आगे की सोचता है। ऐसा सिर्फ टेस्ला का नहीं बल्कि विंची, मास्क, इन सब के विजन अपने पर्सनल फायदों से बड़े थे। फैक्ट नंबर 9, निकोला टेस्ला जब किशोरावस्था में थे तब एक दिन अपने मित्र के साथ किसी पार्क में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि आसमान में एक तेज प्रकाश और तेज आवाज के साथ बहुत ही तेज चमक दिखाई दी। तुरंत ही उन्होंने उस डायग्राम को जमीन पर बनाना शुरू कर दिया और 6 साल बाद वही डायग्राम उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सभा में पेश किया। फैक्ट नंबर 8, निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में बहुत सारे आविष्कार किए, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है वह है एसी बिजली, टेस्ला वेव्स जिसे इलेक्ट्रिक वेव्स भी कहा जाता है, बिजली से चलने वाली मोटर, हर चीज़ आधारित है इस पर, वायरलेस संचार, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल और रडार। फैक्ट नंबर 7, यह हमेशा विवादित रहा कि कितने पेटेंट्स टेस्ला के नाम हैं। तब यह जारी किया गया कि दुनिया भर के 26 देशों से 278 पेटेंट्स टेस्ला के नाम हैं। फैक्ट नंबर 6, निकोला टेस्ला महान वैज्ञानिक थे। उनमें शालीनता थी। शांत रहने वाले टेस्ला को सामाजिक कुशलता न होने के कारण
एडिसन जितनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। इनकी महान खोजों के लिए कभी भी पूरा क्रेडिट इन्हें नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 5, हर साल निकोला टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला अवार्ड दिया जाता है। ये उनको दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन और यूटिलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। फैक्ट नंबर 4, 21वीं सदी के रिचेस्ट मैन एलोन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम टेस्ला के नाम पर टेस्ला रखा है। उनका कहना है कि महान आविष्कारक टेस्ला जिस सम्मान के हकदार थे वह उनको सम्मान उनके जीते जी कभी नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 3, निकोला टेस्ला का कहना है कि ब्रह्मांड के सीक्रेट को जानने के लिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, निकोला टेस्ला ने कहा, अपने भीतर की कल्पना शक्ति को इग्नोर कभी मत करो। अपने दिमाग में किसी सकारात्मक आइडियाज़ को रोकना, देखना, महसूस करना बहुत अधिक ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 1, निकोला टेस्ला ने कहा, जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा उतनी अच्छी तरह से आप प्रोसेस कर पाएंगे। सदी के इस महान वैज्ञानिक ने एक ख्वाब देखा था, विज्ञान के माध्यम से मानवतावाद का विकास करना और सभी मानवों में संवेदनशीलता की भावना का विकास करना। निकोला टेस्ला के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आप ऐसा कौन सा काम विज्ञान के माध्यम से करेंगे जिससे दुनिया में मानवतावाद सर्वोपरि हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। निकोला टेस्ला से जुड़ा ऐसा कोई नॉलेज जो आपको इस वीडियो में ना मिल पाया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।